हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओम प्रकाश क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का पहला पढ़ रहे थे, कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, जब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखिए, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, को हीट मिला, दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में टूट जाता है, CO2 गैस रिलीज होती है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली टेक प्लेस व्हेन एनर्जी इन सम सच एज हीट ऑफ लाइट इज सप्लाई टू द रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी होता है जब उसको हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट सप्लाई होती है रिएक्टेंट को। जब रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट को हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट सप्लाई होती है तभी डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है। डिकम्पोजिशन के तीन भाग होते हैं, तीन तरह से होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलिथिक डिकम्पोजिशन। और आज हम पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक अप इनटू टू आर मोर सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, जो रिएक्शन होता है हीट के द्वारा, वो हीट मिलती है तो वो दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट परफॉर्म बाय हीटिंग। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है, हीटिंग के द्वारा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मटेरियल क्या क्या चाहिए: बर्नर, बॉइलिंग ट्यूब, टंग, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। मेथड: टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। फिर क्या करना है, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। और फेरस सल्फेट का कलर कैसे, इसको नोट करना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प या बर्नर के ऊपर बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब क्रिस्टल का हीटिंग करने के बाद ऑब्जर्व करना है कि उसका कलर कैसा है। और ये जो है, एक लड़की रिएक्शन कर रही है, देखिए कैसे करती है। पहले, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट यू नेबर्स आर योरसेल्फ। मतलब कि जब बॉइलिंग जो ट्यूब हो रही है उसको अपने मुंह के पास नहीं रखना है, उसे दूर ही रखना है। ये देखिए, ये है बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब है ये फेरस सल्फेट में डाला हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा भाग में। और बर्नर क्या करना है, वाफ्टिंग गैस जनरली टूवर्ड नोज। और क्या करना है, गैस जो है नोज जो आ रही है उसको नाक से दूर रखना है। करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेल द आउटडोर। और मतलब कि बहुत बेकार इसका स्मेल होता है। FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट क्रिस्टल ग्रीन कलर का है। हीट किए हैं, गर्म किए हैं तो FeSO4 सॉलिड बना। अनहाइड्रस फेरस सल्फेट वाइट कलर का अनहाइड्रस फेरस सल्फेट निकला। और 7H2O लिक्विड जो अलग हो गया। मतलब कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किए तो अनहाइड्रेट फेरस सल्फेट मिला और पानी अलग हो गया। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल था वो ग्रीन कलर का था, जब गर्म किए तो हमें वाइट मिला। तो फिर अनहाइड्रेस फेरस सल्फेट को FeSO4 को गर्म किए तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मिला। फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिला। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 मिला। अनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हीट किए तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। और ऐसा कलर जो था वाइट कलर का अनहाइड्रस फेरस ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड। SO2 is colorless gas, smell like burnt match and turn moist blue litmus paper red. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, कलरलेस गैस होता है और बर्न जैसा स्मेल करता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। इट also turn acidified potassium dichromate solution from orange to green. It collect by the downward displacement of water in pungent smelling gas.
जिसमें से स्मेल गैस होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का गैस निकलता है। Observation. It is observed that green colors ferrous sulfate crystal FeSO4 7H2 on heating first. Color change by losing water from FeSO4. जब FeSO4 को गर्म किए तो FeSO4 मिला, पानी निकल गया. Which on further heating decomposed to leave behind a reddish brown radius. जब फिर गर्म किए तो रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड मिला विथ इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला. मेरे लोग रिएक्शन में देखें. Conclusion. The reddish brown residue of ferric oxide, hence the following decomposition reaction take place. और reddish brown reaction मिला और ये chemical decomposition reaction complete हुआ है. कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं. सम मोर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखिए. पहला देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन ऑन हीटिंग. अगर लाइम स्टोन को हीट डिकम्पोज किए तो हीटिंग द्वारा, तो देखिए लाइम स्टोन में CaCO3 हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला. कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड क्यूलाइन करते और CO2 गैस बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला. दूसरा है डिकम्पोज ऑफ जिंक कार्बोनेट ऑफ हीटिंग. और जिंक कार्बोनेट को हम हीट किए डिकम्पोज, जब जिंक कार्बोनेट का डिकम्पोज किए, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 हीट किए तो जिंक ऑक्साइड मिला, ZnO प्लस CO2 गैस बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला. हम अगले वीडियो में इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.